मेरे परिवार में माता पिता और एक भाई थे। हम सब एक साथ रहते थे। मैं बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक भी बहुत ही अच्छा लड़का था। दीपक के माता पिता किराए के घर में रहते थे। मुझको दीपक बहुत पसंद था और मन ही मन प्यार भी करती थी। मेरे माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। दीपक के माता पिता भी मुझको पसंद करते थे। एक दिन मेरे पिता को पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन में बहुत खुश थी। मुझे मेरा प्यार जो मिल रहा था, मेरी खुशी शादी हो गई और मैं और दीपक बहुत खुश थे। हम दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से किया। फिर दीपक को दूसरे शहर में नौकरी लग गई और सारे परिवार के साथ दीपक दिल्ली रहने चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये क्या, मैं जिस दीपक से प्यार करती थी, अब वो दीपक एकदम बदल चुका था। एक दिन दीपक मेरे घर जाता है और मुझको वहाँ छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक मुझे लेने नहीं आता है। दीपक ने मेरे माँ पापा से कुछ रुपयों की मांग की। मेरे पिता को लगा कि शायद मेरे पति को पैसों की ज़रूरत होगी, इसीलिए मेरे पिता ने जैसे जैसे बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर दीपक मुझको साथ ले गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगा। कुछ दिन बाद फिर से दीपक ने मुझको मेरे मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपयों का मांग किया। अब मेरे पिता को लगा कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं से पैसे इकट्ठा किए और दीपक को दे दिया। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं कितना प्यार करती थी दीपक से, पर अब दीपक का असली चेहरा मेरे सामने था। दीपक के घर वाले भी पैसे के लिए मुझ पे बहुत अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। एक बार मैंने अपने माता पिता से पैसे मांगने से मना किया, तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने माता पिता के घर चली गई और दीपक पे मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन दीपक मुझको लेने नहीं आया। मैं अपने माता पिता पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अब मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। मैं हर बार दीपक को फ़ोन करती और गिड़गिड़ाती। मैंने दीपक को माफ़ भी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन दीपक नहीं मानता था। मैं दीपक से अब भी प्यार करती थी। एक दिन मैं शाम को घर आ रही थी, तभी मैंने दीपक को फ़ोन किया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, हम अपनी ज़िंदगी का नए तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन दीपक नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन मुझे बहुत ठेस लगा। उसने कहा मैं मर जाऊँगी, लेकिन फिर भी दीपक नहीं माना और मैं अंदर से इतनी टूट गई थी कि अब मेरे पास हिम्मत नहीं बची थी। मैं जीना नहीं चाहती थी। मुझे लगा मैं अपने माता पिता पे बोझ बनकर नहीं जीऊँगी। इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है, और मैंने खुदकुशी कर ली। इसमें मेरी क्या गलती थी? हमें कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी तो लड़कर जी जाती है, जो हार गया वो मर गया। अगर दीपक कुछ दिन मान जाता तो मैं आज बच जाती, और हमारे देश में आज दहेज के लिए पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां मर रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। न जाने दुनिया में कितनी लड़कियां दहेज का शिकार हो जाती है। इसमें उस मासूम लड़की की क्या गलती थी? बस इतनी कि वो एक लड़की है। हमें अपने समाज में ऐसी धारणाओं का विरोध करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।